स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 खुशी की तलाश। ये आपका पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है साहित्य की बुक में। ठीक है, ये एक इटालियन लोक कथा है। इटली देश में प्रसिद्ध एक लोक कथा। तो इसको हम आज इस कहानी को हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें एक राजा होता है। राजा का नाम था गिफार्ड, है ना, राजा गिफार्ड। तो उसका राज्य शांतिपूर्ण था, शक्तिशाली था, प्रजा उसको बहुत मानती थी। राजा भी बहुत अच्छा था, प्रजा सुखी भी थी। उसका एक पुत्र था राजकुमार जोनास। बहुत ही बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, सुंदर युवक था जोनास। लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ही अप्रसन्न रहता था, बहुत ही दुखी रहता था, चिंतित रहता था। बहुत कोशिश की गई उसको खुश करने की, लेकिन वो खुश ही नहीं होता था। हमेशा दुखी रहता था और पता नहीं किस चिंता में डूबा रहता था। हर वक्त अपने कमरे में ही बैठा रहता, बाहर नहीं निकलता। सामने खिड़की में बस निहारता रहता था, क्या देखता रहता था। किसी भी तरह की घटना हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी उत्सव हो, फंक्शन हो, समारोह हो, किसी भी चीज़ में उसको किसी तरह की रुचि नहीं होती थी। कुछ भी उसको मतलब उसके ऊपर किसी भी बात का असर नहीं होता था। वो दुखी ही रहता था, किसी बात से खुश होता ही नहीं था। राजा गिफार्ड को बड़ी चिंता हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिनों तक फिर वो उनसे रहा नहीं गया कि उनको भी चिंता होने लगी कि मेरा पुत्र जो है वो एक राज्य का राजकुमार है और मैं राजा होकर के अपने पुत्र को खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे राज्य में सारी प्रजा भी खुश है, आखिर क्या वजह है कि मेरा पुत्र इतना दुखी रहता है। बहुत परेशान वो थे। तो उन्होंने जोनास से पूछा कि पुत्र, तुम्हें आखिर किस बात की चिंता है, तुम किस बात से परेशान हो, कुछ बताओ। तुम्हें किसी चीज़ की कमी है तो वो बताओ, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर क्या परेशानी है तुमको, कुछ तो बताओ। तो जो राजकुमार थे जोनास, वो कुछ बोलता ही नहीं, कुछ जवाब नहीं देता है। उसके बाद फिर उसके पिता कहते हैं कि क्या किसी हसीना ने तुम्हें सम्मोहित किया है। यानी कि उससे पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी लड़की से तुम्हें प्रेम हो गया हो और वो तुम्हारे प्रेम को स्वीकार न कर रही हो। अगर ऐसा कुछ हो तो बताओ और कुछ और उपाय हम लोग निकालेंगे भाई, अगर ऐसी बात है तो। ठीक है, लेकिन वो फिर जोनास जो है वो बताता है राजकुमार कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बताऊं। मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों चिंतित हूँ। मैं खुश तो रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी बात खुशी दे नहीं पाती है। मेरी समझ में नहीं आता है मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं खुश हो जाऊँ। कहने का मतलब वो राजकुमार खुश रहना चाहता है, लेकिन वो किसी भी बात से खुश हो नहीं पाता है। तो यानी कि उसको अपनी परेशानी खुद नहीं पता। अब राजा जो है बहुत चिंता में पड़ते हैं। भाई, किसी की समस्या पता चले तब तो समाधान निकाला जाए। जब समस्या ही नहीं पता होगी और इंसान परेशान है, लेकिन ये भी नहीं पता कि परेशान किस बात से है, तो उसका समाधान कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो राजकुमार ऐसे ही दुखी रहता है, दुखी रहता है, दुखी रहता है। तो राजा सोचते हैं कि ऐसे ये दुखी रहेगा तो इस तरह तो ये ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि मन की प्रसन्नता ही उम्र को बढ़ाती है। मन से इंसान कुंठित रहे, चिंतित रहे तो कोई कब तक जिएगा। राजा बड़े परेशान। तो राजकुमार जोनास को जो है उनको लगा कि दवा इलाज की ज़रूरत है। तो उन्होंने सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे चिकित्सकों को, ज्योतिषियों को, विद्वानों को, सबको फरमान जारी कर दिया। यानी कि सबको संदेश भेज दिया कि आइए और कुछ इस स्थिति का, हम लोग इस समस्या का कुछ समाधान निकाला जाए। लगातार 3 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। उसके बाद ज्योतिषियों ने एक हल बताया और उन्होंने कहा कि महाराज, हमें एक ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जो पूरी तरह से सुखी और अपने जीवन से संतुष्ट हो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा। तो राजा चौंक जाते हैं, कहते हैं मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा। कहते हैं हाँ महाराज, ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा और उसके बाद उसकी कमीज आपको लेकर के, खरीद करके अपने पुत्र को पहनानी होगी, तब वो खुश होंगे, है ना। तो ये ज्योतिषियों ने बताया। ठीक है, तो ज्योतिषियों ने ऐसा बताया तो राजा ने कहा कि ठीक है, इस पे अमल किया जाएगा भाई। अगर ये उपाय हो सकता है तो ये किया जाए। फिर उन्होंने पूरे राज्य में इश्तिहार लगवाए। इश्तिहार का मतलब होता है जो पैम्पलेट्स होते हैं, है ना, प्रचार के लिए जो पर्चे छपवाए जाते हैं, चिपकवाए जाते हैं, वो उन्होंने लगवा दिया और उसमें मेंशन करवा दिया कि एक पूरी तरह से सुखी और संतुष्ट व्यक्ति मुझे चाहिए।
और उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, है ना। दूर दूर तक जो उनके संदेशवाहक थे, जो दूत थे, वो दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, और जिसकी कमीज उनके पुत्र को फिर से जीवित बना सके, ऐसे व्यक्ति को खोजने सब निकल पड़ते हैं। ठीक है। जल्दी ही लोगों ने राजा से मिलने के लिए भी भीड़ लगाना शुरू कर दिया। दूर दूर से लोग आने लगे कि भाई इनाम के लालच में तो इंसान आएगा ही। ठीक है। उसके बाद अब ये राजा को तय भी करना था भाई कि इनाम के लालच में हर कोई आकर के खड़ा हो जा रहा है दरवाजे पर, लेकिन ये राजा को तय करना था ना, ये परीक्षा करनी पड़ेगी ना कि सामने वाला सही में पूरी तरह से सुखी और प्रसन्न है कि नहीं है। फिर क्या होता है, सबसे पहला व्यक्ति एक पुजारी आता है ना। पुजारी जो मंदिर के पुरोहित होते हैं, पुजारी आता है और वो उससे पूछते हैं राजा कि क्या आप सुखी हैं। तो कहता है कि हाँ हाँ मैं तो बहुत सुखी हूँ महाराज। कहते हैं, उसके बाद ऑफर करते हैं उसको, कहते हैं कि अच्छा तुम राज पुरोहित बनना चाहोगे क्या। पुजारी का चेहरा चमक उठा, तो क्यों नहीं बनना चाहेगा भाई, बड़ा खुश होता है, कितना बढ़िया ऑफर मिला। कहता है हाँ हाँ महाराज बिल्कुल, आपकी सेवा करने से बढ़ के क्या है मेरे लिए। राजा बहुत गुस्सा करता है, बड़ी तेज डांट के उसको वहाँ से भगाता है। भगाता क्यों है, क्योंकि अगर कोई सच में सुखी है और अपने जीवन से संतुष्ट है तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी, और अगर कोई इच्छा बाकी है और अगर कोई लालच बाकी है, इसका मतलब है वो जीवन का, इस दुनिया का सुखी और संतुष्ट व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ठीक है। उसको भगा देते हैं डांट करके। फिर तलाश जारी थी, खोज चल रही थी। उसके बाद उनको पता चलता है 1-2 सप्ताह के बाद कि एक पड़ोसी राजा जो उसकी वो हर तरह से सुखी और संतुष्ट है, सुंदर पत्नी है, बेटा है, उसका कोई शत्रु नहीं है, हर तरह से वो बड़ा सुखी और संतुष्ट है। तो राजा जो है दूत को भेजते हैं। ठीक है। तो दूत से वो राजा जो है कहते हैं कि ये सच है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और ये सब कुछ खो दूंगा, इस बात की चिंता मुझे सोने नहीं देती है ना। तो जैसे कि उस राजा के बारे में राजा गिफार्ड को पता चला था, तो उसने दूत भेजा था। तो राजा गिफार्ड के दूत से वो जो राजा है वो कहता है कि मैं सुखी और संपन्न और संतुष्ट तो हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की बड़ी चिंता रहती है, और इस चिंता मुझे नींद नहीं आती है कि मैं जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी मेरी और मैं सब कुछ खो दूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन भी इनके हाथ से निकल गया। वो राजा भी पूरी तरह से सुखी या संतुष्ट नहीं था, वो चिंतित था। ठीक है। अब उसका कमीज भी नहीं ले सकते हैं, अब क्या करें। तो दूत से जब राजा का सच जाना तो राजा गिफार्ड बड़ा ही निराश हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या किया जाए। और उसका जो पुत्र था राजकुमार जोनास, वो दुख की प्रतिमूर्ति था, यानी कि वो समझ लीजिए कि दुख ने उसको घेर रखा था। वो और ज़्यादा उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी राजा की। उसके बाद एक दिन राजा बड़ा चिंतित रहने लगा था, तो उसने अपने दिमाग को शांत करने के लिए राजा गिफार्ड ने सोचा कि चलो थोड़ा शिकार पे चलते हैं, शिकार विकार करके आएंगे तो मूड थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, मन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि बेटे की चिंता में वो भी दुखी रहने लगा था। उसके बाद वो जाता है तो एक खरगोश का पीछा करते हुए जाता है, खरगोश के ऊपर तीर चलाता है, खरगोश तीर से बच जाता है और वो छिप जाता है जा कर के जंगल में। उसके बाद वो खरगोश को मारने का इरादा छोड़ देते हैं। बड़ी दूर तक जाने के बाद वो लौट आते हैं, तो उनको आते समय एक आवाज़ सुनाई देती है राजा गिफार्ड को। एक लड़का जो है सीटी बजा रहा था, है ना। तो यहाँ सीटी बजा रहा था, तो वो सोचते हैं कि कौन सीटी बजा रहा है। भाई देखो बेटा, सीटी हम कब बजाते हैं, विस्लिंग हम कब करते हैं, जब हम बड़े खुश होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खुश होते हैं, बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं, तब विस्लिंग करने का मन होता है ना। तो ये सुनते हैं तो इनको खटका लगता है कि सीटी कौन बजा रहा है भाई जंगल में। जाते हैं तो देखते हैं एक खूबसूरत लड़का जो है, युवक है ना, एक युवक था, वो जो है लेटा हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था और एकदम मस्ती में विस्लिंग कर रहा था, सीटी बजा रहा था। तो कहते हैं कि हे युवक, क्या तुम देश के राजा के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पे नियुक्त होगे। उसको ऑफर करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि देखें ये दिखने में तो सुखी और संतुष्ट लग रहा है, क्या ये सही में सुखी और संतुष्ट है ना। तो उसको कहते हैं कि इस राज्य का जो राजा है उसके सलाहकार बनोगे तुम। तो वो देखो ऐसे, देखो पिक्चर में शो कर रहा है ना, उससे वो ऑफर कर रहे हैं। तो ये ठुड्डी पे ऐसे अपनी उंगली रख करके थोड़ा सोचता है, उसके बाद कहता क्या है कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा,
क्योंकि ये तो बड़ी परेशानी वाला पद है। देखो कहता है कि ये तो बड़ा परेशानी वाला पद है ना, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों मना करता है? क्योंकि अगर वो सलाहकार बन जाएगा राज्य का तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, और जब जिम्मेदारियां आएंगी उसको टेंशन लेनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो दुनिया का सुखी व्यक्ति तो नहीं रह जाएगा। इसलिए वो अपने सुख का त्याग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उनका जो प्रपोजल था सलाहकार का वो उसको त्याग देता है। राजा का चेहरा खुशी से चमक गया, क्योंकि उनको उम्मीद दिखाई दी कि ये शायद मिल गया मुझे आज जिसे मैं खोज रहा था, है ना। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि तुम ही दुनिया के वह सुखी व्यक्ति हो जिसे मैं खोज रहा हूँ, और आज मेरी तलाश पूरी हो गई, है ना। कहते हैं युवक तुम जल्दी खड़े हो, चलो चलो हम मेरे साथ चलो। राजा उसको ले करके आते हैं, अपने सेवकों के पास लेके आते हैं और कहते हैं कि अब मेरा पुत्र बच जाएगा, मुझे वह युवक मिल गया है, वह व्यक्ति मिल गया है जो सबसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट है। ठीक है। उसके बाद युवक की ओर मुड़ते हैं और बड़ी गर्मजोशी से यानी कि बड़े उत्साह से कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन मैं तुमसे बदले में जो मांगूंगा वो तुम्हें देना होगा। युवक जो है बड़ी विचित्र निगाहों से राजा को देखता है। क्यों विचित्र निगाहों से देखता है? क्योंकि सोचता ये है कि मेरे पास एक राजा जो है मेरे से कुछ मांगना चाह रहा है, अरे मेरे पास है क्या कि मैं उसको दूंगा। फिर कहता है आपको मुझसे जो भी चाहिए आप ले लीजिए महाराज, है ना। वो देने को सहर्ष तैयार हो जाता है, खुशी से तैयार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं राजा कि मेरा जो पुत्र है जोनास, वो बड़ा दुखी और चिंतित है और वो मर रहा है, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। यदि मैं तुम्हारी कमीज़ उसे पहना दूं तो वो बच जाएगा। उसके बाद उसको अपने नज़दीक बुलाते हैं और उसके शर्ट की बटन खोलने के लिए जब हाथ बढ़ाते हैं तो उन्हें ध्यान आता है कि अरे इस बंदे ने तो कुछ पहना ही नहीं है, कमीज़ ही नहीं पहनी है उसने, तो बटन किसका खोलेगा वो। उनके हाथ रुक जाते हैं। ठीक है। अब वो देखते हैं कि सुखी व्यक्ति ने कमीज़ ही नहीं पहनी, यानी कि मतलब ऐसा व्यक्ति भी सुखी हो सकता है जिसके पास पहनने को एक शर्ट तक नहीं है। राजा को तब एहसास हुआ कि असली खुशी जो होती है किसी और से खरीदी नहीं जा सकती, वो जो है वो आपके अंदर ही होती है। ठीक है। तो युवक को जिसका जीवन उसके पुत्र के जीवन से बिल्कुल अलग था, है ना, राजा ये देखता है कि उसका पुत्र जिसके पास जीवन का सारा सुख है, सारी संपन्नता है, सारे ऐशो आराम है, इसके बावजूद वो सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। लेकिन ये युवक जिसके पास जीवन का कोई सुख नहीं है, कोई आराम नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है, ऐशो आराम की कोई चीज़ नहीं है, इसके बावजूद वो बहुत प्रसन्न है। कुछ ना होते हुए भी कोई व्यक्ति बहुत खुश है और किसी के पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं, इसके बाद भी वो खुश नहीं है। तो राजा की समझ में आता है कि राजा ने तब महसूस किया कि असली संतोष और खुशी अंदर से आती है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है कि इस लोक कथा में ये बताया गया है कि जो हमारी प्रसन्नता होती है, जो हमारी असली खुशी होती है, वो हमारी संतुष्टि में होती है। अगर हम अपने पास उपलब्ध चीज़ों से और अपने जीवन से, अपने कार्यों से अगर हम प्रसन्न नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो जीवन की यानी कि हम अगर संतुष्ट नहीं हैं अंदर से अपने पास उपलब्ध चीज़ों से, तो जीवन की कोई भी चीज़ हमें खुशी नहीं दे सकती है। ठीक है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि खुश होना, अंदर से खुश होने की का जो भाव होता है वो हमारे मन के अंदर होता है। अगर हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो हम सुखी हैं, अगर संतुष्ट नहीं हैं तो हमें दुनिया की कोई चीज़ सुख नहीं दे सकती। ठीक है। ये बात इस राजा गिफार्ड को उस युवक को देख के समझ में आई। इसको समझ में आया कि इस युवक के पास एक पहनने को एक कपड़ा तक नहीं है, फिर भी ये इतना खुश है। रहने को घर नहीं है, जंगल में रह रहा है, लेटा हुआ है ज़मीन पर, ना उसके पास सोने को बढ़िया बेड है, ना बढ़िया कपड़े हैं, ना महल दो महले हैं, कुछ भी नहीं है। और वो इतना सुखी है और इतना संतुष्ट है जीवन से कि उसको राजा ने अपना सलाहकार, अपना एडवाइज़र नियुक्त करना चाहा, लेकिन उसने उसको भी ठुकरा दिया क्योंकि वो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से।
वो खुश है, वो सुखी है, उसे ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। ठीक है, तो चीज़ें, जीवन की चीज़ें, भौतिक सुख, दुनिया की चीज़ें, दुनिया के सारे सामान आपको खुशी नहीं दे सकते। खुशी आपके मन के अंदर छिपी होती है, खुशी आपके संतुष्टि में होती है। ओके।